ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, जिसका करते हैं हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं ना। और जिस चीज का किया जाता है इंतजार, उसी का किया जाता है इंतजार जिससे होता है प्यार। तो बाबा और बाबा की मुरली से हम सभी को अटूट प्यार की निशानी है। तब तो आप सुन रहे हैं ना बाबा के मधुर महावाक्य। चलिए 19 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आवे। ये बहुत सुंदर। बीती बातों में व्यक्ति अपना समय बिता देता है, व्यर्थ चला जाता है, जबकि मालूम है बीता हुआ समय कभी किसी कीमत पर वापस नहीं आता, और आएगा भी तो 5000 साल के बाद, अभी नहीं आने वाला। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध लियो। इसलिए जो हमें बाबा शिक्षा देते हैं वो सतयुग के नहीं, सतयुग के साथ साथ वर्तमान जीवन में बड़ा फायदा देती है। सुना बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, बुद्धि में बहुत सारा इधर का उधर का, मतलब कुछ भी हो सकता है वो आपके अपने लेवल पे। बाबा कहते हैं जब योग में बैठते हो बाबा के मन में, तो उसको साइड करो और निश्चिंत होकर फिर आप अपनी प्रक्रिया, राजयोग की क्रिया शुरू करो। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूलते जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद। जी बाबा, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी बच्चे, वे बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरी तरीके से मर गए वो कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठ ही झूठ था। इस दुनिया को कहा भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना। गॉड को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प जो सुना वो झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर ना लाए। बाबा ने कहा बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल और थिंक नो इविल। गीत बजा है ओम नमः शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं बच्चे। अभी तुम बाप का बनकर दुनिया से मर चुके हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं। मैं अब तुम बच्चों को नई बातें सुनाता हूं। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप जो भी किया है वर्षों वर्ष जन्मों जन्म, बाबा कहते हैं वो साइड करो। गीता में ये बात आती है ना कि अब जो मैं सुनाता हूं उसे सुनो। मैं सारे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का निचोड़ तंत्र सुनाता हूं। देखो बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। अब बुरा कुछ भी नहीं सुनना, ना देखना, ना बोलना, ना करना, ना सोचना। बाप को देखो बच्चे, बाप को कहा जाता है धनी। माया कई बार बच्चों को निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही से, पता नहीं क्या बुद्धि में लेके आए, क्या इन चीजों को संग्रहित करने के लिए आए। तो चीजों में ही बुद्धि लिपट के रह जाएगी। अंतिम श्वासों में वस्तुएं याद आएंगी, बाबा याद नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभ्यास ही उन्हीं चीजों का किया है। जिसका अभ्यास किया है वही तो आएगा ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को निधन का बना देती। छोटी छोटी बातों में बच्चे आपस में लड़ पड़ते, बाप की याद में नहीं रहते, इसलिए लड़ पड़ते हैं। बाबा कहते मेरा बनकर नाम बदनाम ना करो। दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भेलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है।
कहते ना भीलनी के बेर खाए, अब ऐसे ही भीलनी के बेर थोड़ी खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की भी बच्चे महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है, ये रथ खाते हैं। आज क्लियर कर दिया, वो तो अभोक्ता है। फिर भी हमारी भावनाएं उसके प्रति जो है, जो सारी दुनिया का दाता है, उसके प्रति कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हम भोग लगा के फिर खाएं। कम नहीं होता, बल्कि उसकी याद के जो वाइब्रेशन है वो हमारे अपने वाइब्रेशन पावरफुल बन जाते हैं और वो उसमें काम करता है। बहुत साइंटिफिक सिस्टम। तुम पांडवों की है अभी प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते बनती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक बाबा के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक ही गॉड है। कितनी सिंपल बातें हैं। फिर बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो चक्र को भी याद करो, तो चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। बाप को माया याद नहीं करने देती, बच्चों के जीवन में बहुत बिघन डालती है। समझा जाता है शायद इनकी तकदीर ऐसी है। अच्छी बातें, सच्ची बातें उनकी कोई घुसती नहीं है ना। आजकल तो बात मत पूछो, है ना। कहना भी दुश्वार है, सत्य बोलना भी दुश्वार है। इसलिए बाबा कहते हैं बस सब कुछ बोलकर मेरी याद में चले जाओ। लास्ट में यही पुरुषार्थ काम आता है ना। देखो बच्चे, बेकायदे बाप तो कुछ नहीं बोलते। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो, धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम धन माल आदि अपने पास रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की दरकार नहीं है। बात तो अब जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी है एक दिन भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे। बाबा के पास तो पूरी पूरी यानी बूंद बूंद से तालाब हो जाता है। बाबा पृथ्वी में, बाबा के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ बच्चे, ताकि सभी का कल्याण हो। बाबा उन लोगों जो अहंकार वश कहते हैं हमें ये हो तो माने तो हम ये करें, तो बाबा कहते हैं रखो अपनी दौलत अपने पास। बाबा को पता है सब खत्म होना है, बाबा के बच्चे ही काफी हैं बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, दूसरी में सुख धाम होना चाहिए। इस दुख धाम को बच्चे अब भूलते जाओ, क्योंकि दुख धाम को याद करेंगे, दुखदायी बातों को याद करेंगे तो बताओ सुख की अनुभूति कैसे होगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को भी नमन, नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं सार का विसार। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बच्चे पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। किसी भी सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, कोई भी आश नहीं रखनी, आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सभी को बतलाना है। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते तो सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आवे उसकी भावना संपन्न होती जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त वस्तु नहीं कोई, ऐसे आप भी बाप समान बच्चे भरपूर बनो। किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलते रहे। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता को और एकता को अपनाओ। जिसका डिटेल है, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश तो करो। अंडरग्राउंड की सारों कार्यवाद चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचत हो जाती है। बच्चे एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। एकांतवासी का मतलब नहीं रूखापन बने, तो रमणीकता भी बैलेंस। अच्छा
ओम शांति।